Recently, Elon Musk Starlink get a license to start services in India. In this article, we will discuss about Starlink. Why news? Elon Musk Starlink has received a license for providing satellite internet service in India. Recently, Elon Musk Starlink ने इंडिया में इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस गेन कर लिया है. इट विल बी अ की माइलस्टोन टुवर्ड्स लॉन्चिंग कॉमर्शियल ऑपरेशंस इन कंट्री. इंडिया के अंदर कॉमर्शियल ऑपरेशंस को लॉन्च करने के लिए ये एक माइलस्टोन हो सकता है. स्टारलिंक इज द थर्ड कंपनी आफ्टर utilized OneWeb and Geo satellite communication to get a license from the Department of Telecommunications to provide satellite internet services in India. इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस टेकिंग करने वाली एलन मस्क स्टारलिंक ये थर्ड कंपनी बन चुकी है. इसके पहले भी कुछ कंपनीज इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते रही हैं, सच एज यूटेसैट, वनवेब एंड सेकंड इज जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अब थर्ड नंबर पर एलन मस्क का स्टारलिंक है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करने वाली है. अब फोर्थ एप्लीकेंट अमेजोन कूपर इज स्टिल वेटिंग फॉर अप्रूवल. अमेजोन कूपर भी इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड आने वाले कुछ ईयर्स में प्रोवाइड करा सकती है, जो कि फोर्थ एप्लीकेंट होगी. अबाउट स्टारलिंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Starlink is a low Earth orbit satellite constellation comprising over 7,000 satellites that provide internet to users via ground terminals. Starlink एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है जिसके अंदर अबाउट 7,000 के आसपास सैटेलाइट कंप्राइजिंग है, जो कि ग्राउंड टर्मिनल के थ्रू इंडिया में या पूरे वर्ल्ड के अबाउट 40 कंट्रीज के अंदर ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. ओन्ड बाय एलन मस्क स्पेस एक्स एंड इज अवेलेबल इन अराउंड 40 कंट्रीज. एलन मस्क की एक स्पेस एक्स कंपनी है, इसके द्वारा इसको ओन किया गया है एंड अबाउट इंडिया के 40 कंट्रीज में ये अभी भी अवेलेबल है. वर्किंग ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट कंटिन्यूसली ऑर्बिट द अर्थ कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर सरफेस. ये जो सैटेलाइट है अर्थ को कंटिन्यूसली ऑर्बिट कर रही है एंड अर्थ के एंटायर सरफेस को ये कवर करती है. ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट टू सैटेलाइट विच इन टर्न कम्युनिकेट विद ग्राउंड स्टेशन फिजिकली लिंक्ड टू द इंटरनेट. ग्राउंड टर्मिनल्स जो होते हैं वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं और उसके बाद ये ग्राउंड स्टेशंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं फिजिकली लिंक्ड टू इंटरनेट के साथ फिजिकली लिंक्ड होते हैं. दिस सेटअप enables wireless internet connectivity in areas where there is a lack of traditional broadband infrastructure. जिन एरियाज के अंदर ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक है उन एरियाज में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है. स्टारलिंक स्पीड एंड लेटेंसी. इसका स्पीड क्या है, इसका लेटेंसी रेट क्या है. स्पीड ऑफ अराउंड 100 Mbps दैट इज सिमिलर टू मैनी होम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस. स्टारलिंक का जो स्पीड है वो 100 Mbps है जो कि मैनी होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के सिमिलर है. Latency is higher than wired broadband, which making it less ideal for applications requiring real-time responsiveness. Latency means time for data transmission. डाटा ट्रांसमिशन में टेकिंग किया जाने वाला जो टाइम पीरियड होता है वो लेटेंसी होता है. स्टारलिंक का जो लेटेंसी है वो हायर है वायर ब्रॉडबैंड के कंपेयर में. यही वजह है कि ये लेस आइडियल है एप्लीकेंट्स के लिए. स्टारलिंक्स यूज इन इंडिया में स्टारलिंक का किस तरह से यूज किया जाएगा. Starlink is not very useful in cities with strong 5G and wide broadband network offer better speed and reliability. इंडिया के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर स्टारलिंक वेरी यूजफुल नहीं होने वाला है बिकॉज सिटीज़ के अंदर पहले से 5G एंड वायर्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क अवेलेबल है जिनकी स्पीड स्टारलिंक की स्पीड से काफ़ी बेटर है. It is highly beneficial for rural and remote areas, providing instant connectivity where traditional networks are unavailable. Starlink स्पेशली रूरल एंड रिमोट एरियाज के लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकता है. उन एरियाज में जहाँ पर इंस्टेंट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है और जहाँ पर ट्रेडिशनल नेटवर्क अनअवेलेबल है उन एरियाज के अंदर स्टारलिंक एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी के तौर पर रेज हो सकता है. स्टारलिंक्स पोटेंशियल बेनिफिट. स्टारलिंक के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं. नंबर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड. Starlink can provide internet access to rural and remote areas, help to reduce the gap between rural and urban regions. Starlink रूरल एंड रिमोट एरियाज में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है और इसके थ्रू रूरल और अर्बन एरिया रीजन्स के बीच जो डिजिटल गैप है उसको रिड्यूस किया जा सकता है. नंबर 2 कनेक्टिविटी फॉर मैरीटाइम एंड ऑफशोर ऑपरेशंस. मैरीटाइम एंड ऑफशोर ऑपरेशंस
को कनेक्ट करना ईजिली हो जाएगा। Starlink is useful for commercial fishing ships, merchant vessels, offshore oil rigs and deep sea researchers. स्टारलिंक कॉमर्शियल फिशिंग शिप्स के लिए, मर्चेंट वेजल्स के लिए, ऑफशोर ऑयल रिग्स के लिए, डीप सी रिसर्चर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन में भी इसका एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स सच एज सुनामी, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, व्हेन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, स्टारलिंक कैन एनेबल क्विक सेटअप ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर्स फॉर मिलिट्री एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्डर। नेचुरल डिजास्टर सच एज सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक, इन नेचुरल डिजास्टर्स में कभी कभी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है। इस टाइम के ड्यूरिंग मिलिट्री एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्टारलिंक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ट्रकर्स विद स्टारलिंक मोबाइल किट्स कैन सेंड SOS मैसेजेस फॉर टाइमली रेस्क्यू। टाइमली रेस्क्यू के लिए स्टारलिंक मोबाइल किट्स के थ्रू SOS सेंड किए जा सकते हैं और इसके थ्रू नेचुरल डिजास्टर से लोगों को प्रिवेंट करने के लिए अलर्ट रीच किए जा सकते हैं। हाउ मच डज स्टारलिंक कॉस्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर स्टारलिंक का क्या कॉस्ट होने वाला है? स्टारलिंक हैज टू मेन कॉस्ट। स्टारलिंक में मेनली टू कॉस्ट होते हैं। यूजर टर्मिनल जो कि एक हार्डवेयर होता है, इसका कॉस्ट होता है। मंथली सब्सक्रिप्शन का भी कॉस्ट होता है। यूजर टर्मिनल हार्डवेयर, अ राउटर लाइक डिवाइस विल बी रिक्वायर्ड टू असेस द सैटेलाइट नेटवर्क। सैटेलाइट नेटवर्क को असेस करने के लिए राउटर लाइक डिवाइस का रिक्वायरमेंट होगा। हार्डवेयर में भी कॉस्ट 17,000 to 40,000, और ये जो हार्डवेयर होगा इसकी जो कॉस्ट होगी वो 17,000 से 40,000 तक हो सकती है। मंथली सब्सक्रिप्शन पे द कॉस्ट टू स्टे कनेक्टेड टू दिस सर्विस तक कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन भी टेकिंग करना होगा। मंथली प्लान कुड रेंज फ्रॉम 4,200 to 8,400 बेस्ड ऑन भूटान प्राइसिंग। मंथली कॉस्ट इसका 4,200 से 8,400 तक हो सकता है और यह भूटान के प्राइस के बेस पर इवेल्यूएट किया गया है। So thanks for watching this video.